ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं संपूर्णभव्यार्थ सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रितयमंगलम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो देवादेव रामचंद्र भगवान की जय। जय बोलो अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर रविशेन गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर आर्य कनक आत्मानंदी गुरुदेव की जय। अनेकांतमय स्याद्वाद धर्म की जय। जिनवानी सरस्वती माता की जय। जब राजा शनिक ने गौतम गंधर्व परमेष्ठी से राम रावण आदि के बारे में प्रश्न किया तो इसके उत्तर में गंधर्व परमेष्ठी कहने लगे कि राम का कथानक प्रारंभ करने से पूर्व जिस क्षेत्र में ये सब घटना घटी उस क्षेत्र का वर्णन करना आवश्यक है। इसलिए हे भव्य सुनो। अनंत अलोकाकाश के मध्य में 3 वात वलय से वेष्टित 3 लोक स्थित है। इस लोक का मध्य भाग जो कि तिर्यक लोक के नाम से प्रसिद्ध है, चूड़ी के आकार वाले असंख्यात द्वीप और समुद्रों से वेष्टित है। उस द्वीप के बीच में एक उत्तम जम्बू द्वीप नाम का एक द्वीप है। यह जम्बू द्वीप सब द्वीपों में उत्तम है। लवण समुद्र से घिरा हुआ, सब ओर से 1 लाख योजन विस्तार वाला है। इस जम्बूद्वीप के मध्य में सुमेरु नाम का पर्वत है। यह पर्वत कभी नष्ट नहीं होता। इसका मूल भाग वज्र अर्थात हीरो का बना है और ऊपर का भाग सुवर्ण तथा मणिया एवं रत्नों का बना है। इसकी ऊंची चोटी संध्या के कारण लाल लाल दिखने वाले मेघों के समूह के समान जान पड़ती है। सौधर्म स्वर्ग की भूमि और इस पर्वत के शिखर में केवल बाल के अग्रभाग बराबर ही अंतर रह जाता है। यह 99,000 योजन ऊपर उठा है और 1,000 योजन नीचे पृथ्वी में प्रविष्ट है। पृथ्वी के भीतर यह पर्वत वज्रमय है। यह पर्वत पृथ्वी पर 10,000 योजन और शिखर पर 1,000 योजन चौड़ा है और ऐसा जान पड़ता है मानो मध्यलोक के आकाश को नापने के लिए एक दंड ही खड़ा किया गया है। यह जम्बूद्वीप भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत इन 7 क्षेत्रों से सहित है तथा इसी के विदेह क्षेत्र में देवकुरु और उत्तर कुरु नाम से प्रसिद्ध 2 कुरु प्रदेश भी है। इन 7 प्रदेशों का विभाग करने वाले 6 कुलाचल भी इसी जम्बूद्वीप में सुशोभित है। जम्बू और शालमली ये 2 महावृक्ष हैं। जम्बूद्वीप में 34 विजयार्ध पर्वत है और प्रत्येक विजयार्ध पर्वत पर 110 विद्याधरों की नगरियां हैं। जम्बूद्वीप में 32 विदेह, 1 भरत और 1 ऐरावत ऐसे 34 क्षेत्र हैं और एक क्षेत्र में एक राजधानी है। इस तरह 34 राजधानियां हैं, 14 महानदियां हैं। जम्बू वृक्ष के ऊपर अकृत्रिम जिनालय है। हैमवत, हरिवर्ष, रम्यक, हिरण्यवत,
देवकुरु और उत्तर कुरु, इस प्रकार की 6 भोग भूमियाँ हैं। मेरु, गजदंत, कुलाचल, वक्षारगिरी, विजयार्ध, जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष, इन 7 स्थानों पर अकृत्रिम तथा सर्वत्र कृत्रिम, इस प्रकार 8 जिन मंदिर है। 32 विदेह क्षेत्र के तथा भरत और ऐरावत के एक एक, इस प्रकार कुल 34 विजयार्ध पर्वत है। उनमें प्रत्येक में 2-2 गुफाएं हैं। इस तरह 68 गुफाएं हैं और इतने ही भवनों की संख्या है। 32 विदेह क्षेत्र तथा एक भरत और एक ऐरावत, इन 34 स्थानों में एक साथ तीर्थंकर भगवान हो सकते हैं। इसलिए समूह शरण में भगवान के 34 सिंहासन हैं। विदेह के सिवाय भरत और ऐरावत क्षेत्र में रजतमय 2-2 विजयार्थ पर्वत कहे गए हैं। वक्षारगिरियों से युक्त समस्त पर्वतों पर जिनेंद्र भगवान के मंदिर है, जो कि रत्नों की राशि से सुशोभित हो रहे हैं। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशाएं जिन प्रतिमाओं से सुशोभित एक बड़ा भारी राक्षस नाम का द्वीप है। महाविदेह क्षेत्र की पश्चिम दिशा में जिन बिंबों से दैदीप्यमान किन्नर द्वीप नाम का विशाल शुभ द्वीप है। ऐरावत क्षेत्र की उत्तर दिशा में गंधर्व नामक द्वीप है, जो कि उत्तमोत्तम चैत्यालयों से विभूषित है। मेरु पर्वत से पूर्व की ओर जो विदेह क्षेत्र है, उसकी पूर्व दिशा में धरणद्वीप सुशोभित हो रहा है। यह धरणद्वीप भी जिन मंदिरों से व्याप्त है। भरत और ऐरावत, ये दोनों क्षेत्र वृद्धि और हानि से सहित है। अन्य क्षेत्रों की भूमियां व्यवस्थित है, अर्थात इनमें काल चक्र का परिवर्तन नहीं होता। जम्बू वृक्ष के ऊपर जो भवन है, उसमें अनावृत नाम का देव रहता है। यह देव किल्विश जाति के अनेक शत देवों से आवृत रहता है। इस भरत क्षेत्र में जब पहले सुषमा नामक पहला काल था, तब वह उत्तर कुरु के समान कल्प वृक्षों से व्याप्त था, अर्थात यहाँ उत्तम उपभोग भूमि की रचना थी। उस समय यहाँ के लोग मध्याह्न के सूर्य के समान दैदीप्यमान 2 कोश ऊंचे और सर्व लक्षणों से पूर्ण सुशोभित होते थे। यह स्त्री पुरुष का जोड़ा साथ ही साथ उत्पन्न होता था। 3 पल्ले की इनकी आयु होती थी और प्रेम बंधनबद्ध रहते हुए साथ ही साथ उनकी मृत्यु होती थी। यहाँ की भूमि स्वर्ण तथा नाना प्रकार के रत्नों से खचित थी और काल के प्रभाव से सबके लिए मनोवांछित फल प्रदान करने वाली थी। सुगंधित, निर्मल तथा कोमल स्पर्श वाली चतुरंगल प्रमाण घास से वह की भूमि सदा सुशोभित रहती थी। वृक्ष सब ऋतुओं के फल और फूलों से सुशोभित रहते थे तथा गाय, भैंस, भेड़ आदि जानवर स्वतंत्रता पूर्वक सुख से निवास करते थे। वहाँ के सिंह आदि जंतु कल्प वृक्षों से उत्पन्न हुए मनवांछित अन्न को खाते थे और सदा सौम्य शांत रहते थे। कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करते थे। वहाँ की वापिकाएं पद्म आदि कमलों से आच्छादित, सुवर्ण और मणियों से सुशोभित तथा मधु, क्षीर एवं घृत आदि से भरी हुई अत्यधिक शोभायमान रहती थी। वहाँ के पर्वत अत्यंत ऊंचे थे, 5 प्रकार के वर्णों से उज्ज्वल थे, नाना प्रकार के रत्नों की कांति से व्याप्त थे तथा सर्वमणियों को सुख उपजाने वाले थे तथा सर्व प्राणियों को सुख उपजाने वाले थे। वहाँ की नदियाँ मगरमच्छादि जंतुओं से रहित थी, सुंदर थी। उनका जल दूध, घी और मधु के समान था। उनका आस्वाद अत्यंत सुरस था और उनके किनारे रत्नों से दैदीप्यमान थे। वहाँ न तो अधिक शीत पड़ती थी, न अधिक गर्मी होती थी, न तीव्र वायु चलती थी। वह सब प्रकार से भयों से रहित था और वहाँ निरंतर नए नए उत्पन्न होते रहते थे। वहाँ ज्योतिरिंग जाति के वृक्षों की कांति के समूह से सूर्य और चंद्रमा के मंडल छिपे रहते थे, माने दिखाई नहीं पड़ते थे तथा सर्व इंद्रियों को सुख स्वाद के देने वाले कल्प वृक्ष सुशोभित रहते थे। वहाँ बड़े बड़े बाग बगीचे और विस्तृत भूभाग से सहित महल, शयन, आसन, मध्य
इष्ट और मधुर पेय, भोजन, वस्त्र, अनुलेपन, तुरही के मनोहर शब्द और दूर तक फैलने वाली सुंदर गंध तथा इसके सिवाय और भी अनेक प्रकार की सामग्री कल्प वृक्षों से प्राप्त होती थी। इस प्रकार वहाँ के दंपत्ति 10 प्रकार के सुंदर कल्प वृक्षों के नीचे देव दंपत्ति के समान रात दिन क्रीड़ा करते रहते थे। इस तरह गंधर्व भगवान के कह चुकने पर राजा श्रेनिक ने उनसे भोग भूमि के में उपजने का कारण पूछा। उत्तर में गंधर्व भगवान कहने लगे कि जो सरल चित्त के धारी मनुष्य मुनियों के लिए आहार आदि दान देते हैं, वे ही इन भोग भूमियों में उत्तम मनुष्य होते हैं, तथा जो भोगों की तृष्णा से कुपात्र के लिए दान देते हैं, वे भी हस्ती आदि की पर्याय प्राप्त कर दान का फल भोगते हैं। जिस प्रकार हल्की नोक से दूर तक जूते और अत्यंत कोमल क्षेत्र में बोया हुआ बीज अनंत गुना, जिस प्रकार हल्की नोक से दूर तक जूते और अत्यंत कोमल क्षेत्र में बोया हुआ बीज अनंत गुना धान्य प्रदान करता है, अथवा जिस प्रकार ईखों में दिया हुआ पानी मधुरता को प्राप्त होता है और गायों के द्वारा पिया हुआ पानी दूध रूप में परिणत होता जाता है, उसी प्रकार तप के भंडार और व्रतों से अलंकृत शरीर के धारक सर्व परिग्रह रहित मुनि के लिए दिया हुआ दान महाफल को देने वाला होता है। जिस प्रकार ऊषर क्षेत्र में बोया हुआ बीज अल्प फल देता है, अथवा नीम के वृक्ष में दिया हुआ पानी जिस प्रकार कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार सांपों को द्वारा पिया हुआ पानी जिस प्रकार विष रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार कुपात्रों में दिया हुआ दान कुफल को देने वाला होता है। जो जैसा दान देता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। दर्पण के सामने जो जो वस्तु रखी जाती है वही वही दिखाई देती है। जिस प्रकार शुक्ल और कृष्ण के भेद से 2 पक्ष एक के बाद एक प्रकट होते हैं, उसी प्रकार उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये 2 काल क्रम से प्रकट होते हैं। तृतीय काल का अंत होने के कारण जब क्रम से कल्प वृक्षों का समूह नष्ट होने लगा, तब 14 कुलकर उत्पन्न हुए। सबसे पहले प्रतिश्रुति नाम के प्रथम कुलकर हुए। उनके वचन सुनकर प्रजा आनंद को प्राप्त हुई। वे अपने 3 जन्म पहले की बात जानते थे, शुभ चेष्टाओं के चलाने में तत्पर रहते थे और सब प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्देश करने वाले थे। उनके बाद अनेक करोड़ हजार वर्ष बीतने पर सन्मति नाम के द्वितीय कुलकर उत्पन्न हुए। उनके बाद क्षेमंकर, फिर क्षेमंधर, तत्पश्चात सीमंकर और उनके पीछे सीमंदर नाम के कुलकर उत्पन्न हुए। उनके बाद चक्षुष्मान कुलकर हुए। उनके समय प्रजा सूर्य चंद्रमा को देखकर भयभीत हो उनसे पूछने लगी कि हे स्वामीन, आकाश रूपी समुद्र में ये 2 पदार्थ क्या दिख रहे हैं? प्रजा का प्रश्न सुनकर चक्षुष्मान को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। वह उस समय उन्होंने विदेह क्षेत्र में भी जिनेंद्र देव के मुख से जो कुछ श्रवण किया था वह स्वर स्मरण में आ गया। उन्होंने कहा कि तृतीय काल का क्षय होना निकट है, इसलिए ज्योतिरंग जाति के कल्प वृक्षों की कांति मंद पड़ गई है और चंद्रमा तथा सूर्य की कांति प्रकट हो रही है। ये चंद्रमा और सूर्य नाम से प्रसिद्ध 2 ज्योतिषी देव आकाश में प्रकट दिख रहे हैं। ज्योतिषी, भवनवासी, व्यंतर और कल्पवासी के भेद से देव 4 प्रकार के होते हैं। संसार के प्राणी अपने अपने कर्मों की योग्यता के अनुसार इनमें जन्म ग्रहण करते हैं। इनमें जो शीत किरणों वाला है वह चंद्रमा है और जो उष्ण किरणों का धारक है वह सूर्य है। काल के स्वभाव से ये दोनों आकाशगामी देव दिखाई नहीं देने लगे हैं। जब काल के प्रभाव से ये दोनों आकाशगामी देव दिखाई देने लगे हैं, जब सूर्य अस्त हो जाता है तब चंद्रमा की कांति बढ़ जाती है और सूर्य और चंद्रमा के सिवाय आकाश में यह नक्षत्रों का समूह भी प्रकट हो रहा है। यह सब काल का स्वभाव है। ऐसा जानकर आप लोग भय को छोड़े,
चक्षुष्मान कुलकर ने सब प्रजा से यह कहा, तब वह भय छोड़कर पहले के समान सुख से रहने लगे। जब चक्षुष्मान कुलकर स्वर्गगामी हो गए तो उनके बाद यशस्वी नाम के कुलकर उत्पन्न हुए। उनके बाद विपुल अनेक उनके पीछे अभिचंद्र, उनके पश्चात चंद्राब, उनके अनंतर मरुदेव, उनके बाद प्रसेनजीत और उनके पीछे नाभि नामक कुलकर उत्पन्न हुए। इन कुलकरों में नाभि राज अंतिम कुलकर थे। ये 14 कुलकर प्रजा के पिता के समान कहे गए हैं। पुण्य कर्म के उदय से इनकी उत्पत्ति होती है और बुद्धि की अपेक्षा सब समान होते हैं। अब आगे कल 14वें कुलकर नाभिराज के समय का वर्णन।